हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फो क्लब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएस के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, यानी कि आईएएस बनने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कब आएगा और इसको भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, यानी कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किस वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरना होता है, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। सो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईएएस का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराता है यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर आपको फॉर्म भरना होता है। देखिए, यूपीएससी की दो वेबसाइट हैं, एक तो है जहाँ पर नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं और दूसरी है जहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। किस वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है? upsconline.nic.in। ये वेबसाइट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट क्या है? upsc.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो नोटिफिकेशन आता है, इसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलता है। बट अप्लाई किस पर करना होता है? किस पर? upsconline.nic.in पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं आईएएस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने के लिए क्या योग्यताएं आपके पास होना ज़रूरी है, कितनी पढ़ाई आपके पास होनी चाहिए, मतलब कितना आप पढ़े होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी आईएएस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल करना चाहते हैं तो कम से कम आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, यानी कि आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, जैसे कि आपने बीए या फिर बीएससी, बीटेक, बीकॉम, बीसीए, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग या फिर कोई भी अदर बैचलर डिग्री कोर्स, या फिर आपने कोई प्रोफेशनल बैचलर डिग्री कर रखी है जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, पीएचएमएस, बीएमएस या फिर बीटेक या फिर कोई अदर भी बैचलर डिग्री कोर्स, मतलब किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि फाइनल ईयर अपीयरिंग हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि यूपीएससी सीएसआई का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है उसमें जो डेट दे रही होती है उस डेट तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपकी जो एज है 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम यानी कि जो मैक्सिमम जो एज है 32 वर्ष है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो है 21 से 35 वर्ष। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो एज लिमिट है वो है 21 से 37 वर्ष, यानी कि 21 से 37 वर्ष के बीच में अगर आपकी एज है तब आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, तो अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो एज लिमिट है वो है 21 से 42 वर्ष, यानी कि मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और अधिकतम 42 वर्ष यानी कि 42 ईयर्स है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आईएएस का जो फॉर्म है 2022 में कब आएगा और एग्ज़ाम आपका कब कराया जाएगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यूपीएससी 2022 का एग्ज़ाम कैलेंडर। इसमें बताया गया है कि किस एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है कब आएगा और एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 9 नंबर पॉइंट, सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022, यानी कि 2022 में सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो कब कराया जाएगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन, और यहाँ पर है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, और यहाँ पर है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताएंगे, आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से चीज़ें देखती रहनी है। देखें, सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022, यानी कि सिविल सर्विसेज का जो 2022 का एग्ज़ाम है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा 2 फरवरी 2022 को। क्लियर डेट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2 फरवरी 2022। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 2 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन आएगा और उसी के साथ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, लास्ट डेट है 22 फरवरी 2022, यानी कि इस डेट तक आपको जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो कंप्लीट कर लेना होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम, यानी कि परीक्षा शुरू होने की तिथि, मतलब एग्जाम आपका कब स्टार्ट होगा। तो एग्जाम कब होगा? 5 जून 2022 को संडे के दिन आपका एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। इसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं, एक दिन ड्यूरेशन है, मतलब कि दोनों पेपर आपके एक दिन में करा लिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये है प्रीलिमिनरी का
देखिए यूपीएससी में दो तरीके के पेपर होते हैं, एक तो होते हैं प्रीलिमिनरी के पेपर और दूसरे होते हैं मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा के पेपर। प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपको 2 पेपर देने होते हैं, मेन एग्जाम में आपको 9 पेपर देने होते हैं। 9 पेपर में से 7 पेपर जो होते हैं उनके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर किए जाते हैं। 2 पेपर ओनली क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, किसमें? मेन एग्जाम में। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप ये तीनों स्टेज क्लियर कर लेते हैं तब आप एक आईएएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका 5 जून 2022 को होना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेन एग्जाम की डेट के बारे में तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मेन एग्जाम का डेट। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे 20 नंबर ए पॉइंट सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2022 यानी कि 2022 में मेन एग्जाम कब होगा सिविल सर्विसेज का। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम यानी कि परीक्षा शुरू होने की तिथि, यानी कि एग्जाम आपका कब से स्टार्ट होगा। यहाँ पर बात हो रही है मेन एग्जाम की यानी कि मुख्य परीक्षा की। तो आपका जो मेन एग्जाम है वो स्टार्ट होगा 16/9/2022 को, यानी कि 16 सितंबर 2022 से आपकी जो मेन एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगी फ्राइडे के दिन से। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है 5 डेज, यानी कि जो आपका मेन एग्जाम है वो 5 दिन में कराया जाएगा, ऐसा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो एग्जाम कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये डिटेल में चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, आप देख लीजिए। और अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पहले बता दिया है कि कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अपेयरिंग है फाइनल ईयर तब भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट बताई है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, अगर आपकी एज उतना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किस वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना होगा फिर से मैं आपको बता देता हूँ, upsconline.nic.in इस वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरना होता है। upsc.gov.in इस वेबसाइट पर आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। किस वेबसाइट पर? upsc.gov.in पर। और फॉर्म कहाँ भरना होता है? upsconline.nic.in। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। और चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। राइट इन्फो क्लब आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहता है, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़, हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। यूपीएससी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है, इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, स्पेशली आईएएस या फिर आईपीएस से रिलेटेड, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं प्रदीप मौर्य आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल कंटेंट के साथ। धन्यवाद।